हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कॉम्पिटिटिव क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि आप बोर्ड में देख सकते हो, हमारे टॉपिक का नाम क्या है? परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज, जो कि एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पूरे के पूरे मैथ्स का। ठीक है, और ये हर जगह यूज होगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बताया था कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन अगर आपको अच्छे से आता है तो आप मैक्सिमम मैथ जो है वो आप कवर कर सकते हो। और आप एक बात ध्यान रखो कि जो परसेंटेज है ये भी हम रेशियो मेथड से ही करने वाले हैं, राइट? अगर आपको परसेंटेज अच्छे से आती है तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी मतलब आपको अच्छे से आता ही होगा। ठीक है, हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि जो पहले हमने पूरा पढ़ा वो आपको अच्छे से आता है, देन हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं, राइट? तो ये जो आपका चैप्टर है ये आपका हर जगह यूज होने वाला है। आपका स्पीड टाइम डिस्टेंस के जो क्वेश्चंस होंगे हम इससे करेंगे, हमने हमारा मिक्सचर लिगेशन इससे करेंगे। ये जितने भी हमारे आने वाले टॉपिक्स रहेंगे सारे के सारे क्वेश्चंस हम इससे करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अगर क्वेश्चन हो पाए एक लिमिटेड टाइम में हम वो भी करेंगे, अगर नहीं हो पाए देन हम नेक्स्ट लेक्चर से क्वेश्चंस भी करना स्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि जो टॉपिक है ये थोड़ा लेंथी टॉपिक है। इसकी 5-6 वीडियोस जो है वो बनेगी, जो कि आपको सारी देखनी पड़ेगी पूरा का पूरा अंडरस्टैंड करने के लिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम क्या करते हैं, आज हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं हमारा परसेंटेज। मैंने यहाँ बेसिक्स लिखा हुआ है बिकॉज आज हम बिल्कुल बेसिक स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले आपको समझ आए कि परसेंटेज होता क्या है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? पर का मतलब होता है हर एक के साथ, ठीक है, और सेंट करेंसी होती है वो 100 को रिप्रेजेंट करती है। यानी परसेंटेज मतलब कोई भी चीज हम निकाल रहे हैं आउट ऑफ 100। यानी इसका मैं अगर मीनिंग देखूं ओवरऑल तो वो क्या होता है? आउट ऑफ 100। ठीक है, लेट्स सपोज मैंने आपको क्या बोला? मैंने आपको बोला कि एक सिनेमा हॉल है जिसकी वहां बैठने की कैपेसिटी कितनी है? 400। वहां बैठने की कैपेसिटी है 400, लेकिन वहां पे बैठे कितने? सिर्फ 200 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखो 200 लोग बैठे हुए हैं, कितने में से? 400 में से। तो मेरे को जब परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, मेरे को 100 के अकॉर्डिंग रिजल्ट लाना है, तो मैं क्या करूंगा? मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहां से क्या करूंगा? मेरा आंसर सामने सामने क्या आ जाएगा? 50%। की वो जो हॉल है उसमें 50% लोग जो है वो आए हुए हैं, राइट? तो ये होता है हमारा परसेंटेज। अब परसेंटेज पढ़ने के लिए सबसे बेसिक चीज क्या है जो आपको अंडरस्टैंडिंग में होनी चाहिए? वो क्या है? कि परसेंटेज की वैल्यूज। मैंने यहाँ पे कुछ परसेंटेज की वैल्यूज लिखी हैं जो कि बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वैल्यूज नहीं आती हैं देन आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आगे वाले जितने भी चैप्टर्स हैं उनको सॉल्व करना, और इवन परसेंटेज को भी सॉल्व करना। तो ये जो वैल्यूज सारी की सारी लिखी हैं मैं सारी आपको लर्न करवाऊंगा। मैं आपको मेथड बताऊंगा कि आपको ये किस तरह से लर्न करनी है ताकि आप इजीली इसको रिमेंबर कर लो। ठीक है, स्टार्टिंग में हो सकता है जब आप इसको लर्न करोगे तो हो सकता है आपको थोड़ा टाइम लगे, आप कहोगे कि नहीं पुराना ही मेथड अच्छा है, लेकिन ये जो है ये बड़ा ही शॉर्टकट मेथड रहेगा। ठीक है, इससे हमको फायदा क्या होगा? हमको एक भी जो फॉर्मूला है वो लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें अगर सिर्फ परसेंटेजेस की वैल्यू ही आती है, हम उसके बेस पे ही क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, राइट? तो चलो पहले हम देख लें कि हम परसेंटेज की वैल्यू निकालते कैसे हैं। जैसे मैंने आपको क्या बोला कि हम परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो मैंने आपको बोला 50%। अब आपको पता है परसेंट का मतलब क्या है? आउट ऑफ 100। तो 50 को मैं जब इस तरह से लिखूंगा 100, तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 बनेगा। 1/2 बनेगा। इसका मतलब क्या है? 50% की वैल्यू क्या होगी? 1/2, राइट? देखो और एक एग्जांपल लेके देखते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि वैल्यूज बनती कैसे हैं। ठीक है, मतलब जब मुझे 50% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हुआ तो मुझे क्या करना पड़ा? मुझे इसको डिवाइड करना पड़ा। मुझे इसको डिवाइड करना पड़ा किससे? 100 के साथ। मुझे इसको 100 से डिवाइड करना पड़ा। और जब मुझे फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है तो मैं क्या करूंगा? मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूंगा। जैसे 1/2 को जब मैं 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 50%। ठीक है, दैट मीन्स जब मुझे परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो मुझे 100 से डिवाइड करना है। जब मुझे फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है मुझे क्या करना है? 100 से मल्टीप्लाई करना है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है,
अब देखते हैं जरा वैल्यूज, जो मैंने वैल्यूज वहां राइट हैंड साइड पे बोर्ड पे लिखी हैं, तो वो क्या वैल्यूज है और वो किस तरह आपको हेल्प करने वाली है। एक बिल्कुल बेसिक चीज समझाऊंगा आपको, क्योंकि हम जो क्वेश्चन करेंगे वो यूनिट्स के अकॉर्डिंग करेंगे। यूनिट मतलब आपको अगर याद हो, हमने जब रेशियो एंड प्रपोर्शन किया था उसमें हम लिख रहे थे 7 यूनिट की वैल्यू है 420, तो 1 यूनिट की वैल्यू हम निकाल रहे थे 7 6 42 डिवाइड कर रहे थे तो 60, 1 यूनिट की वैल्यू 60 आ रही थी। उसके जब हमारे पास 1 यूनिट की वैल्यू आ जाती थी, उसके बाद हम जितनी भी वैल्यूज चाहते थे वो निकाल सकते थे। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो आपके लिए वो देखना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो चीजें इंपॉर्टेंट है, वो बिल्कुल बेस है, और अगर आपको बेस ही नहीं आता देन मुश्किल हो जाएगा आगे वाले लेक्चर्स के लिए। तो चलो देखें जरा 100% की अगर बात करूं, 100%, तो 100% को मैं ऐसे लिखूंगा 100/100, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। इसीलिए मैंने क्या लिखा है 100% की वैल्यू किसके इक्वल लिख दी है 1 के इक्वल। ठीक है, सिमिलरली 50% की वैल्यू क्या लिखी है मैंने 1/2। ठीक है, ऐसे ही मैंने 1/3% की वैल्यू क्या लिखी है 1/3। इसी तरह से 25% की वैल्यू हमने बोर्ड पे क्या लिखी है 1/4। आई होप आपको ये निकालना आ गई होंगी, क्योंकि मैं इसको जब मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहा हूं मैं क्या कर रहा हूं डिवाइड बाय 100 कर रहा हूं, डिवाइड बाय 100 कर रहा हूं। इतना तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सिमिलरली मैंने 20% की वैल्यू क्या लिखी है 1/5, राइट। तो अब क्या करेंगे, क्या यूज है हमारा इसमें, क्या फायदा है हमको ये करने का। अब जो मैं चीज आपको बताने वाला हूं बिल्कुल आपको ध्यान से समझनी है। क्या बता रहा हूं मैं, हमेशा आपको ये एज्यूम करना है कि ये जो है आपका क्या है, दिस इज योर ओरिजिनल नंबर, दिस इज योर ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर का 50% निकालूंगा तो आंसर क्या आएगा 1। 2 का 50% क्या होगा 1। ठीक है, ये रेशियो इस तरह से चल रही है। 3 का 33 1/3% निकालूंगा तो आंसर क्या आएगा 1। सिमिलरली 4 का 25% निकालूंगा तो आंसर क्या आएगा 1। दैट मीन्स ये क्या आपका हमेशा ओरिजिनल नंबर, आपका ओरिजिनल नंबर, और ये ऊपर वाला क्या होगा हमारा हमेशा रिजल्ट। ये क्या होगा हमारा, ये आगे किस तरह से यूज करेंगे मैं आपको बताऊंगा। अभी तक जो आपके माइंड में चीज रहनी चाहिए वो क्या रहनी चाहिए कि 33% अगर 1/3 के इक्वल है तो ये नीचे वाली जो बेस होगी ये क्या हमारा ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर का 33% निकाल रहा हूं तो आंसर आ रहा है 1। ये क्या हमारा रिजल्ट। इतनी चीज आपके माइंड में अभी तक बैठनी चाहिए, राइट। आगे अगर देखूं मैंने और भी वैल्यूज बोर्ड पे लिखी हुई हैं, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। कुछ वैल्यूज को लर्न करने के लिए मेथड आपको बता रहा हूँ किस तरह से मेथड, क्या मेथड रहते हैं इनको लर्न करने के लिए। ठीक है, ये वैल्यूज किस तरह से आपको लर्न करनी है। जैसे आपको मैंने 1/5 तक लिखवा दी, अब नेक्स्ट है 1/6। 1/6 देखो किसका हाफ है 1/3 का, है ना। 1/3 की वैल्यू क्या थी 33 1/3%, ठीक है नहीं थी, है ना। हमने बोर्ड पे लिखी है 1/3 की वैल्यू क्या लिखी है 33% 1/3%। तो 1/6 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इसको भी मैं नीचे 2 से डिवाइड करूंगा तो इसको भी करना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा 16 2/3%। इसमें भी ये ओरिजिनल नंबर है, ये रिजल्ट नंबर है। ऐसे ही 1/7 की आपको लर्न करनी पड़ेगी, क्या होती है 14 2/7%, बड़ी इंपॉर्टेंट नंबर है ये। ठीक है, 1/8 की वैल्यू आपको लर्न करनी पड़ेगी 12 1/2%। ये सारी की सारी वैल्यूज आपको लर्न करनी है। अगर आप लर्न नहीं करोगे तो आने वाले टाइम में आपको काफी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। ये सारी की सारी वैल्यूज आपको लर्न करनी है। ये जो मैंने एटलीस्ट 1/15 तक की जो वैल्यूज है, वैसे तो 1/20 तक इंपॉर्टेंट है, लेकिन 1/15 तक भी अगर आप करोगे स्पेशली जेंड के बैंक के लिए तो एनफ है। ठीक है, तो आप क्या करो, इन सारी वैल्यूज को एक बार देखो। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, 100% किसके इक्वल है 1 के इक्वल, 50% किसके इक्वल है 1/2, 33 1/3% 1/3 के इक्वल, 25% 1/4 के इक्वल। यहां तक मैंने आपको करवा दिया 14 2/7% 1/7। अब इसमें आपको याद रखना ना कि ये ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल नंबर का 12.5% निकालूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा ये। तो ओरिजिनल नंबर का 12.5% निकाल रहा हूं तो मेरा रिजल्ट आएगा ये। तो दिस इज योर
ओरिजिनल नंबर एंड दिस इज योर रिजल्ट, राइट। हर एक केस में ये होगा, ये नीचे वाले डिनोमिनेटर्स जो होंगे ये सारे क्या होंगे, आपके ओरिजिनल नंबर होंगे, ये आपका ओरिजिनल नंबर होंगे। ये जितने जिनको मैं ब्लू पेन से लिख रहा हूँ ये सारे के सारे क्या होंगे, नीचे वाले आपके ओरिजिनल नंबर, ठीक है। ये सारी की सारी वैल्यूज आपको लर्न करनी है, ठीक है। इतना आपको काम जो है वो घर से करना है। अगर आपको ये लर्न हो जाएंगी देन आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल होगा। ये मैं आपको बार बार ये चीज रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये सच में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब इसका यूज क्या होता है ये चलो पहले एक बार देख लें। कुछ बड़े बड़े नंबर अगर हमारे पास आ जाए, ठीक है, कुछ बड़ी बड़ी फ्रैक्शनल वैल्यूज अगर हमारे पास आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करना है हमें। फाइव बाय 11%। लेट्स सपोज हमको एग्जाम में ये दिख जाए, तो आपको क्या करना है, आप देख रहे हो यहां से मैं 5 कॉमन ले सकता हूं, है ना। तो अगर मैं 5 कॉमन लेता हूं यहां से, तो यहां रह जाएगा 9, ऊपर यहां पर रह जाएगा 1/11%, ठीक है। 9 1/11% की वैल्यू कितनी बताई थी मैंने आपको, ये लिखी रही 9 1/11% की वैल्यू कितनी है, 1/11। जब नीचे 11 हो तो 1/11, जब नीचे 9 हो तो 9 आएगा, ठीक है। तो 1/11, ठीक है, और 5 मल्टीप्लाई हो रहा था, दैट मींस इसका आंसर क्या आएगा, 5/11, राइट। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को रिपीट करो, तब भी समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, मैं ट्राई करूंगा आपके लिए और चीजें क्लियर करने का, राइट। तो चलो आगे देखते हैं। कुछ और अगर क्वेश्चन आ जाए हमारे पास, 36 4/11%। 36 4/11%, ये भी एक बड़ा नंबर है जिसकी फ्रैक्शनल वैल्यूज यहां से नहीं आ रही। तो इसमें मुझे क्या करना है, मैं क्या करूंगा, मैं वहां यहां से भी मैं देख रहा हूं यहाँ पे कॉमन क्या ले सकता हूं, मैं यहाँ पे 4 कॉमन ले सकता हूं, तो 9 1/11 रह जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 4 9 36, 9 1/11, यहाँ पे भी 9 1/11 की वैल्यू कितनी होती है, 1/11। तो मेरा आंसर इस बार क्या आ जाएगा, 4/11, ठीक है। आई होप आपको दोनों में डिफरेंस समझ आया हो। वैसे तो डिफरेंस कोई नहीं है, दोनों सेम ही चीज है। दोनों में मुझे एक बार 4 कॉमन लेना पड़ा, एक बार 5 कॉमन लेना पड़ा, लेकिन वैल्यू जो है वो हम एक ही नंबर की निकाल रहे थे। ऐसे ही अगर मैं आपको बताऊं, नाइनटी 10/11% आपको दिया हुआ है। यहाँ पे हम कॉमन क्या ले सकते हैं, यहाँ पे हम 10 कॉमन ले सकते हैं। तो 10 कॉमन लिए, यहाँ 9 रहा, यहाँ 1 रहा, यहाँ 11 रहा, फिर से 9 1/11, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/11, ठीक है। और 10 बाहर कॉमन है, ये परसेंटेज थी, जब परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया इसकी वैल्यू हमने लिखी हुई है 9 1/11% की जगह 9 1/11% की जगह मैंने 1/11 लिख दिया, 1/11 लिख दिया। तो यहाँ पे 10 रह गया, तो मेरा आंसर क्या आएगा, 10/11। आई होप आपको इतना समझ में आया हो, राइट। कई बार आपको एग्जाम में और भी बड़े बड़े नंबर आएंगे जिसमें आपको हो सकता है फ्रैक्शन में ना दिया हो। ये काफी इंपॉर्टेंट नंबर है जो मैं आपको लिखवाने वाला हूं। वो क्या नंबर है, 87.5%, ठीक है। काफी रिपीटेडली यूज नंबर है ये। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, अगर आपको इसकी वैल्यू नहीं पता है, आपको 87.5% की वैल्यू नहीं पता है, वैसे तो इसकी वैल्यू 7/8 होती है। मेरी अच्छी प्रैक्टिस है, मेरी अच्छी होल्ड है इस पे, इसलिए मुझे पता है, लेकिन आपको नहीं पता, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं कि इसका मेथड क्या है निकालने का। क्या है कि आपको ये वैल्यूज को लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बार बार जब इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो और बार बार ये नंबर आपको दिखेंगे ना, तो आपको खुद ब खुद ही इनकी वैल्यूज समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप 100 - 12.5 लिख सकते हो। 1 से लेके 10 तक की वैल्यूज तो उनको अच्छे से लर्न हो जानी चाहिए ना। 12.5 की वैल्यू कितनी होती है, 1/8, और 100% की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, ये 100% माइनस 12.5% है ना, 87.5% बन जाएगा ये। तो ये 100% की वैल्यू किसकी इक्वल,
1 के इक्वल माइनस 1/8, 12.5% की वैल्यू किसके इक्वल 1/8 के इक्वल। तो मैं इसको सॉल्व करूंगा, ये 7/8 आ जाएगा। सॉल्व कैसे करूंगा, अगर आपको नहीं आता तो इसका एलसीएम लेंगे हम 8, यहाँ पे 1 होता है, 1 और 8 का एलसीएम आएगा 8। मेरे को यहाँ भी 8 बनाना है, यहाँ 8 बनाने के लिए मुझे यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ से भी करना पड़ेगा, यहाँ पे बनेगा 8 - 1, तो क्या आ जाएगा 7/8, राइट। ठीक है, सिमिलरली 62, अच्छा अब इसमें भी क्या है आपकी 87.5% की वैल्यू कितनी आ गई 7/8। तो ये क्या है हमारा ओरिजिनल नंबर और ये क्या है हमारा रिजल्ट। ओरिजिनल नंबर रिजल्ट पे क्यों फोकस कर रहा हूं मैं, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में पता लगेगा जब मैं क्वेश्चंस पे आऊंगा, राइट। तो चलो एक और वैल्यू आप निकाल के देखो जरा, 62.5% की वैल्यू एक बार निकाल के देखो कि 62.5% की वैल्यू क्या होती है। 62.5% इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, देखो हिंट दे रहा हूं, क्या करेंगे 50% प्लस 12.5%। ठीक है, ये मैंने हिंट दे दिया आपको, ये आपको खुद सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं आगे और फर्दर क्या एप्लीकेशन हो सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट रोल इसका, एक मेजर रोल, इंपॉर्टेंट रोल तो है ही, एक मेजर रोल रहता है इसका सिंप्लीफिकेशन में। कई बार आपको बड़े बड़े नंबर की सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ती है, जिसमें आपको बड़ी बड़ी फ्रैक्शन वैल्यूज दे दी होती हैं, आपको बड़ी बड़ी परसेंटेज की वैल्यूज दे दी होती हैं, जो कि अगर आप नॉर्मल मेथड से सॉल्व करना चाहोगे वो आंसर तो आ जाएगा, लेकिन वो काफी ज्यादा टाइम कंज्यूम करेगा। ठीक है, जैसे आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 106 2/3% ऑफ 106 2/3% ऑफ 225। ठीक है, कैसे करेंगे इसको। अब मुझे 106 2/3% की वैल्यू नहीं पता। ठीक है, इसकी वैल्यू मैं कैसे करूंगा, मैं इसको ब्रेक करूंगा, 100 प्लस 6 2/3%। ठीक है, जब मैं इसको ऐसे इस तरह से ब्रेक कर लूंगा तो 100 की वैल्यू कितनी होती है 1, और 6 2/3% की वैल्यू कितनी होती है 1/15। ये किसका निकालना है हमने, ऑफ 225, ये अलग से है ना। ठीक है, ये कितना बनेगा हमारा 16/15 ऑफ 225। ठीक है, अब परसेंटेज हट जाएगा तो ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लिख दूंगा मैं। ठीक है, मुझे 15 को 16 से मल्टीप्लाई करना है, मुझे क्या करना है 15 से 225, तो 15 × 16 क्या आ जाएगा मेरा आंसर। मैंने आपको बताया था कि जब भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है तो क्या करना होता है, स्मॉलर का स्क्वायर प्लस स्मॉलर। तो 15 का स्क्वायर क्या होता है 225 प्लस 15, दैट मीन्स आपका आंसर क्या आएगा 240। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन ट्रिक सिखाई थी, तो आप उस वीडियो को जरूर देखो, आपको बिल्कुल उसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो देखो कितना इजीली, अगर मैं इसको लॉन्ग मेथड से करता, अगर मैं इस क्वेश्चन को लॉन्ग मेथड से करता तो मैं क्या करता, मैं इसको करता 106 2/3 को पहले कन्वर्ट करता परसेंटेज में, तो 6 3 18 6 3 1 और ये 3, तो ये बनता मेरा 320/300। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 225। ठीक है, मैं इसको काटता और ये कितनी लंबी कैलकुलेशन बनती मेरी, है ना। इसको सॉल्व करने से बेटर था मेरे को फ्रैक्शनल वैल्यूज पता होती, मैं डायरेक्टली फ्रैक्शन वैल्यू पुट करता और मेरा आंसर आ जाता। चलो एक और एग्जांपल लेके देखते हैं हम। एक और एग्जांपल देखेंगे हम इसी के बेस पे। 457 1/7% ऑफ 343। ठीक है, 457 1/7% ऑफ 343। तो क्या करेंगे हम, इसको ब्रेक करेंगे, 400 प्लस जिस की वैल्यूज मुझे पता है ना उसमें ब्रेक करूंगा। अगर 100% की वैल्यू 1 थी तो 400% की वैल्यू कितनी होगी 4 होगी ना, तो 400% की वैल्यू हो गई 4। अब देखो इसको मैं और ब्रेक करके करूंगा, 50 प्लस 7 1/7। अब इन तीनों की वैल्यू मेरे को पता है, इन तीनों की वैल्यूज मेरे को पता है ना, पता ना, ये सब वैल्यूज आपके सामने लिखी हैं। अगर 100% की वैल्यू 1 है तो 400% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4,
प्लस 50% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 प्लस 7/7% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/14। मैं इसका एलसीएम लूंगा, एलसीएम आएगा 14, एलसीएम आ जाएगा 14 तो इधर आ जाएगा 56 प्लस 7 प्लस 1 कितना बन जाएगा मेरे पास 56 प्लस 7 कितना हो जाएगा 56 प्लस 8 कितना हो जाएगा 64/14। इसको मैं 7 से काटता हूं तो 7 2 जा 7 से कटेगा ये 7 से नहीं कटेगा 2 7 जा 2 3 जा 2 2 जा 32/7 निकालना है किसका 343 का, है ना। इस पूरे की जगह मैंने सिंपल से क्या लिख दिया 32/7। इस पूरी इक्वेशन की वैल्यू किसके इक्वल आई 457, 1/7% की वैल्यू किसके इक्वल आई 32/7 के इक्वल। अब मैं क्या करूंगा मेरे को इसकी जगह क्या लिखना है बस 32/7 तो 32/7 मल्टीप्लाई 343। अगर आपको पता हो ये 49 से कटेगा क्योंकि 7 का क्यूब क्या होता है 343, ठीक है। तो 49 से कट जाएगा, मेरे को मल्टीप्लाई करना है 49 को ये 32 को 49 के साथ, तो इसको 49 से ना करते हुए मैं इसको क्या लिखूंगा 32 मल्टीप्लाई 50 माइनस 1, ठीक है। किसी भी चीज को 50 से मल्टीप्लाई करना हो मैंने क्या सिखाया था, क्या करना है उसको डिवाइड बाय 2 करना है ना। जैसे मैंने आपको स्पीड मैथ की क्लास में क्या बताया था, किसी भी चीज को 5 से मल्टीप्लाई करना हो, सॉरी 5 से मल्टीप्लाई करना हो उसको क्या करना है मुझे डिवाइड बाय 2 कर देना। तो ये बनेगा 16 और 1 0 ये वाला और 1 0 ये वाला, माइनस करना है 32। आपका आंसर क्या आएगा 1568, ठीक है 1568 क्या आ जाएगा आपका आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है। स्टिल समझ में नहीं आ रहा तो डाउट्स जो है आप मेंशन कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को शेयर करो ताकि और भी लोगों तक ये वीडियोस पहुंच पाए। ये कोर्स हमारा स्पेशली जे&के बैंक और IBPS क्लरिकल एंड PO के लिए रन हो रहे हैं। तो कुछ होमवर्क आपको दे रहा हूं मैं, ये वैल्यूज आपको निकालनी है। वैल्यूज है हमारे पास 412 1/2%, 412 1/2%। इसके आंसर्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करोगे, ठीक है। 616 2/3%, 616 2/3%, ठीक है। 437 1/2%, ठीक है। और 187.5%, ठीक है। इन सभी की वैल्यूज आपको फ्रैक्शनल वैल्यूज जो है वो कमेंट बॉक्स में मेंशन करनी है। और आज के लिए मैं इतना ही रख रहा हूं क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन करेंगे क्योंकि अगर आज मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा तो ये काफी लंबी खिंच जाएगी वीडियो, अराउंड 1 घंटे की वीडियो बन जाएगी। तो इससे बेटर है कि हम नेक्स्ट क्लास से ही ये स्टार्ट करें, नेक्स्ट वीडियो से ही ये स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फ्रेंड्स।